Hello, Soul Family. I hope you all are doing well. एंड मुझे आज बात करनी है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और जैसे नई चीज़ें आप लोग कम्युनिटी में सुनते हैं तो उससे रिलेटेड कई बार क्वेरीज़ भी होती हैं, और कुछ लोगों से मेरी सेशन के ड्यूरिंग बात हुई है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अबाउट सम DFs जो कि क्वेश्चन पूछ रही थी कि उन्होंने शायद अभी वो वीडियोस मिस कर दिए हैं. तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस जो अभी चैनल पे अवेलेबल हैं. अगर आपने वो दोनों वीडियोस अभी नहीं देखे देन यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, फर्स्टली मैंने इसके बारे में कम्युनिटी में पोस्ट भी किया है कल, तो आप वो दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. वन इज़ DM's रोल इन TF जर्नी, एंड सेकंड है कि DM की अवेकनिंग कैसे होती है, पर्टिकुलरली मैट्रिक्स DM के बारे में वो है. सो यू हैव टू वॉच दीज वीडियोस, डोंट स्किप देम. ओके, आगे अब कुछ क्वेरी होती है कि जो हीलिंग और मेडिटेशंस हम लोग कर रहे हैं, तो आई सपोज कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव टेकन सम काइंड ऑफ इनर वर्क फ्रॉम समवेयर. कहीं से आपने परचेज किया होगा, जो भी उसका कोर्स बोलते हैं, या फिर हीलिंग मेडिटेशन कहीं से आपने परचेज की होंगी, या वॉट एवर यू मस्ट बी फॉलोइंग समथिंग ऑनलाइन और एनीथिंग, है ना. तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो दैट. एंड एक नई चीज़ किसी ने पूछा था कि जैसे मेरी काउंसलिंग में भी किसी के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था कि मैम इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी गो फॉर ईच एंड एवरी मेडिटेशन एंड वी हैव टू डू लाइक लिसन और डू ऑल द गाइडेड मेडिटेशन, या फिर जो भी खुद से करनी होती हैं. ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं प्लेन कि देखिए, कोई भी हीलिंग वर्क आप अपने ऊपर करते हैं, मेडिटेशंस क्यों की जाती हैं? वो इसलिए की जाती हैं ताकि आपको अंदर तक आपकी सोल डिटॉक्सिफिकेशन हो सके. इनर वर्क इज़ व्हाट? इनर वर्क इज़ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट. तो अलग अलग लेवल्स पे ये तीनों पे काम करती हैं. मेडिटेशंस आपके माइंड को काम डाउन करने के लिए, योगा प्राणायाम आपको हेल्प करता है. उसके बाद में आप जब कोई मेडिटेशन सुनते हैं तो दीज थिंग्स हेल्प यू आउट. एंड द हीलिंग्स, और उसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, अलग तरह की हीलिंग्स करना. लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का फाउंडेशन क्या है. फाउंडेशन यानी सपोज करिए आपको ये इस एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी, तो जब वो करप्ट हो जाए, जैसे कोई पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, अगर वो करप्ट हो जाए तो उसको हमें एक बारी उसके सिस्टम को बिल्कुल रिबूट करना पड़ता है, उसे फॉर्मेट करना पड़ता है, राइट. तो यानी कि जो ऑलरेडी एक जंक उसमें पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ सम वायरस और अदर थिंग्स, पुराने पैटर्न्स हैं और जो भी चीज़ें भरी हुई हैं जो कि जंक है, तो वो सब रिमूव करके फिर उसके अंदर नया डेटा हम लोग अपडेट करते हैं. नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, नया डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट. सो उसके बाद ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए. अदरवाइज इट्स गोइंग टू करप्ट अदर डिवाइसेस ऑल्सो, और आपका जो ऑलरेडी डेटा उसमें प्रेजेंट है वो तो करप्टेड है ही, जो नया डेटा ऐड होगा वो भी ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो यही इसी तरह से आपके लिए इनर वर्क काम करता है. ठीक है, योर बॉडी, माइंड एंड सोल इज़ ऑलरेडी प्रोग्राम्ड टू एन ओल्ड वर्जन ऑफ यू, जो आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं, बल्कि आपकी पास्ट लाइफ से भी बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं आपके ऊपर जो कि पार्ट ऑफ योर सिस्टम बन चुके हैं. तो उनको अगर आप हटाएंगे नहीं तो आप नया डेटा ऐड करते जाएंगे, तो वो डेटा काम कैसे करेगा? हाउ इज़ दैट गोइंग टू वर्क फॉर यू व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि पहले मुझे वो पुरानी चीज़ों को निकालना पड़ेगा अपने सिस्टम से ताकि मैं नया डेटा ऐड कर सकूं और मेरी बॉडी, माइंड एंड सोल उसके साथ अलाइन हो सके, उसे एक्सेप्ट कर सके. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अडॉप्टिंग अ न्यू लाइफ स्टाइल.
दिस इज़ नॉट अ टू डू लिस्ट कि आपको एक पेज ऑफ मतलब एक कंटेंट्स दे दिया, एक टू डू लिस्ट पेपर के ऊपर बना के दे दी है कि आप ये कर लो, यू विल बिकम वर्जन 2.0 ओवरनाइट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं से अगर आप इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो यू आर वेरी वाइज इनफ, आई थिंक, कि आप लोग समझिए यहाँ की आपको ऐसे किसी तरह के ट्रैप में फॉल नहीं करने की ज़रूरत है कि अगर कोई ये बोले कि मेरी मेडिटेशन सुन लेने से तुम रातों रात ट्रांसफॉर्म हो जाओगे या फिर 21 डेज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, तो और ये मेडिटेशन सुन लेने से डीएम वापस आ जाते हैं, रियूनियन हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप सुनेंगे तो डोंट फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ इट, ठीक है। हर चीज़ अपने टाइम से काम करती है। और दूसरी बात कि अगर आपने वो जंक क्लीन ही नहीं किया तो क्या मतलब है कि आप नई मेडिटेशंस या फिर हीलिंग सुन रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। लेकिन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर व्हाट आई एम सेइंग वेरी वेरी क्लियरली। इसको समझो, चाहे वीडियो को दोबारा सुनना, ठीक है। तो अब देखो कि आपके ऑलरेडी आपका कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। अगर आप 1 घंटा आधा घंटा एक मेडिटेशन को सुन लिया सपोज, तो अगर आप वही 24 आवर्स में से हाफ एन आवर मेडिटेशन करने के बाद अगर आप फिर से वही बाकी के 23.5 आवर्स में वापस अपने ओल्ड पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स में, अपने उसी ज़िंदगी के पैटर्न में, लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हो रही हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं करी हैं, खुद के ऊपर कोई काम नहीं किया है, तो आपको ये क्या लगता है कि ये कोई भी मैजिकल मेडिटेशन करने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा या फिर आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है। आपको पहले ये चीज़ अपने माइंड में समझनी पड़ेगी खुद को कि देखिए, पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक आधा घंटा कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद लेकिन आप वापस उसी पैटर्न में वापस चले जाते हैं कि यू आर इनटू योर ऑब्सेसिव थॉट्स, इनटू चेजिंग एनर्जी, ब्लॉकेजेस वैसे ही हैं, कोई हीलिंग नहीं है, किसी तरह से अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, कोई अपने 5 सेंसेस के ऊपर काम नहीं कर रहे, कोई DMDF बैलेंसिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो बताइए कि कैसे वो हीलिंग और मेडिटेशन आपके लिए वर्क करेगी? आप खुद आंसर करें इस चीज़ को एंड लेट मी नो कि क्या आधा घंटा कुछ एक एक्टिविटी कर लेने से आपका पैटर्न बदल जाएगा? You have to make it a part of your daily life. You have to upgrade your lifestyle. कि वो इनर वर्क को अपने अंदर पूरी तरह से इम्बाइब करना है। ये कोई 1 आवर एक्टिविटी नहीं है कि मैंने अभी किया और देन आई केम होम एंड देन आई एम बैक टू माई ओल्ड वेज। ऐसे नहीं चलता ये तो दिन रात आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि आप ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं। यू आर कंज्यूमिंग thousands of thoughts, you are consuming different types of data and जिस तरह का थिंकिंग पैटर्न है आपका, आपके साथ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, देयर इज़ सो मच ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और क्या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं, न्यूज़, ये सब आप कंज्यूम करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग लोगों से मिलते हैं, देन लोगों का अलग थिंकिंग पैटर्न जो बिल्कुल 3D कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन विद इन द 24 आवर्स। सो यहाँ ये चीज़ समझिए आप सब कि आप कोई भी तरह की हीलिंग मेडिटेशंस अपने ऊपर कर रहे हैं तो पहले I mean to say on the side on a parallel side कि आपको साथ के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेरा अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है। This is why subconscious mind healing is really important. It's the foundation. इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आधे ग्लास में पानी भरते जाएंगे तो आपको लग रहा है कि मतलब नया डेटा ऐड होता जा रहा है तो पानी फुल हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी, तो यू जस्ट हैव टू बी वाइज इनफ। एंड आगे एक चीज़ है कि जैसे कुछ लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम एक पैटर्न और एक लूप में फंसे हुए हैं। तो फिर आपको इस चीज़ के ऊपर यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट खुद से। अगर आप अपनी ब्लॉकेजेस को रिकग्नाइज नहीं कर सकते तो आप पर्सनल सेशन लीजिए और उसमें पता कीजिए कि आप कहाँ स्टक हैं जर्नी पे, ठीक है। और जो भी रीडिंग्स होती हैं वो सब कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो जहाँ सिर्फ और आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होती है, सो यू कैन टेक दैट सेशन। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैरो रीडिंग सेशन, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करनी यहाँ पे ज़रूरी थी, और आगे मैं और आने वाले टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगी एंड विल बी मेकिंग न्यू वीडियोज़। सो कुछ रिकमेंडेशंस थी, कुछ उस पर प्रेफरेंस आए हुए हैं, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन द कमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू लाइक एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल द पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू द चैनल। In fact, I would like to request all the subscribers कि आप अपनी सेटिंग्स में जाके प्लीज़ एक काम करिए कि अपनी सब्सक्रिप्शन को पब्लिक कर दीजिए, so that I can actually get connected with you, because मैं अभी I am just thinking of doing something कि कुछ exclusive videos होंगी जो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। And why not, right? I mean, if you are putting in an effort to at least appreciate the videos and appreciate the channel, then why not? तो कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग आते हैं और बिना वजह कुछ भी आलतू फालतू के कमेंट्स करके निकल जाते हैं, सो उनको कोई मतलब नहीं है। तो व्हाई नॉट like make it some exclusive things for the subscribers, right? So going forward I might be doing that. तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अपनी सेटिंग्स में जाके अपना सब्सक्रिप्शन को पब्लिक कर दीजिए, जहाँ पे आपका आईडी, आपका ईमेल आईडी विजिबल होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपका ईमेल आईडी विजिबल होगा तो जो भी प्राइवेट वीडियोस के लिंक होंगे तो वो आपकी आईडी पे आ जाएंगे। सो यू कैन गो क्लिक ऑन द लिंक ऑन योर ईमेल आईडी और आप वो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, I want to get a positive response from everybody so that I can continue making videos for you. So thank you so much for listening, and I will see you in the next one.